नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 7 सितंबर आज की तारीख है। 6 सितंबर के करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया था। चलिए पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन फटाफट करने के बाद 7 सितंबर के करंट अफेयर को डिटेल में देखते हैं। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस सेशन को, आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। खूब ज़्यादा लाइक करने हमारे हौसले को आप बढ़ा रहे हैं। ऐसे करते रहिए, हम आपके लिए सेशन निरंतर चालू रखेंगे और ये एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। चलिए 6 सितंबर की करंट अफेयर को हम रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस अरब देश ने वाणिज्यिक गेमिंग प्रारंभ की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर था संयुक्त अरब अमीरात। एक अनुमान के अनुसार आक्रामक प्रजातियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष कितना नुकसान होता है? सही उत्तर था 423 बिलियन डॉलर। मिजोरम के आइजोल जूलॉजिकल पार्क से स्टर्म टेल्ट मकाक को दिल्ली की चिड़ियाघर में लाया गया है। बिल्कुल सही है। और स्टर्म टेल्ट मकाक लाल सूची में वल्नरेबल यानी असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है। ये भी बात सही है। दोनों इसके जो स्टेटमेंट दिए हैं सही थे। पूंजी क्या है? तो पूंजी एक निवेश योजना है। डिटेल में हमने कल वाले सेशन में इसको बताया था, उस सेशन को आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत की गई थी और सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित किसी भी फैसले पर एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है। तो ये दोनों बातें सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हर साल 5 सितंबर को वैश्विक शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैश्विक शिक्षक दिवस नहीं, ये भारतीय मनाया जाता है। गलत है। शिक्षक दिवस 2023 का विषय है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये सही है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति नहीं, पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो ये भी तो यानी कि केवल दो सही हो जाएगा। सैन्य अभ्यास त्रिशूल के बारे में सत्य कथन, तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से सत्य कथन आप बताइए। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 गुजरात में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। और इसका परिणाम जामनगर घोषणा पत्र के रूप में जारी किया गया, ये गलत है। ये गुजरात घोषणा पत्र के रूप में जारी किया गया था। तो केवल एक सही हो जाएगा। 4 सितंबर को राजघाट के पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये 12 फुट है। और अंतिम प्रश्न था, किस अमेरिकी राज्य द्वारा अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? तो यह है जॉर्जिया। अब चलिए आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। आप इस करंट अफेयर को जल्द ही IAS प्रेप एकेडमी ऐप पर व्यवस्थित तरीके से पा सकते हैं और वहां पर आप रिवाइज कर सकते हैं। PDF भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही इसकी घोषणा मैं करूंगा। अभी अपना प्यार बनाए रखें और जितने लोग सेशन देख रहे हैं इसको लाइक करके हम तक ये सूचना पहुंचाएं कि ये आप पसंद करते हैं और ये उपयोगी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न को लेते हैं। राष्ट्रपति के G20 निमंत्रण में इंडिया के स्थान पर देश को किस नाम से संबोधित किया गया? पहले इसको इंडिया ही कहा जाता था, लेकिन इस बार उनके निमंत्रण पत्र में इसका नाम बदला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जो भोज हो रहा है, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष जो आए हैं, भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री जो आए हैं, उनको निमंत्रण भेजा। तो इस निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। यही लिखा है ना, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। और अब ये इंडिया हटाने की कोशिश सरकार कर रही है। भारत और इंडिया की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो भारत मुख्य रूप से भारत की वैदिक जनजाति के नाम से वहां से लिया गया है और इंडिया सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। इंडोस या हिंडोस उसको कहते थे। तो आपको भारत जो है वो ज्यादा करीब दिखेगा हमारी संस्कृति से। आर्यावर्त के प्रमुख राज्यों में से एक था ये जो भरत कुल था। तो हम अब इसको भारत करने जा रहे हैं, यानी कि अब धीरे धीरे इंडिया शब्द को हम कम महत्व देने वाले हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सरकार की ऐसी मंशा है। भारत मंडपम, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिए। भारत मंडपम में नटराज की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? और इसका सही उत्तर है 27 फीट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की यह प्रतिमा होगी। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर इसको स्थापित किया जा रहा है। भारत मंडपम में यह 27 फीट की प्रतिमा नई दिल्ली में यह है और वहीं पर यह स्थापित किया जा रहा है। अष्टधातु की पारंपरिक ढलाई विधियों का
उपयोग इसमें किया जाएगा, जिससे ये बनाई जाएगी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन स्थापति, तो राधा कृष्णन स्थापति इसका निर्माण कर रहे हैं। एक प्रश्न और आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि इसमें शिव की मूर्ति को कैसे दर्शाया जाएगा, तो दाहिना हाथ इसमें अभय मुद्रा में, एक प्रभामंडल दिखाया जाएगा, अग्नि के घेरे से घिरी हुई ये मूर्ति होगी। तो ये ध्यान रखिएगा 27 फीट, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चुनाव करना है, और इसमें पहला है मदर टेरेसा की पुण्यतिथि मनाने के लिए 7 सितंबर की तारीख चुनी गई है ये। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया। मदर टेरेसा की जो पुण्यतिथि होती है वो 5 सितंबर होती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अलग से बन सकता है, 7 सितंबर ये नहीं होती है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया था, ये बात बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदर टेरेसा की जहां तक बात है, ये गोंगसा वेजाक्स्यू के रूप में जन्मी थी और 1910 में इनका जन्म हुआ था, 18 साल की थी तब भारत आ गई थी, और फिर इन्होंने ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कोलकाता में शुरू किया। 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो सवाल है उसका आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया है हिताची भुगतान सेवाओं ने। हिताची एक कंपनी है जो आप देखेंगे एटीएम मशीनें जो होती हैं उसका निर्माण करती है, और भारत का पहला यूपीआई एटीएम इसी ने लॉन्च किया है। और हिताची कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है? हिताची। हिताची की आपको फ्रिज भी मिल जाएंगे, खास करके एसी भी मिल जाएंगी, एटीएम मशीनें बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आपको ये जानना चाहिए हिताची कहाँ की कंपनी है, कमेंट करके जरूर बताएं। केंद्र सरकार ने बच्चों को एआई सीखने में मदद करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता जो किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किया गया है और एडोब के साथ किया गया है। एडोब एक्सप्रेस एप्लीकेशन का उपयोग इसमें किया जाएगा और बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करने में ये मदद करेगी, और ये प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है एडोब के द्वारा, ठीक है। और 2027 तक लक्ष्य रखा गया है कि 20 मिलियन जो बच्चे हैं इनको लाभ इसमें पहुंचाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको ऐसे करिए, युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पर हिल स्टेशन और राज्यों का युग्म दिया हुआ है। अभी केरल में एक मामला आया, जो हिल स्टेशन है वहां का, जो पहला ही दिया है मुन्नार, वहां पर पाया गया कि 326 अवैध अतिक्रमण किए गए हैं। इदुक्की जिले में यह पड़ता है, तो ये चर्चा में आ गया। तो भारत के हिल स्टेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, मुन्नार केरल, महाबलेश्वर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, पंचमढ़ी ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, ये गलत हो जाएगा, और सापुतारा ये गुजरात में है। तो यहाँ पर सही उत्तर ये गलत है और आपसे गलत ही पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हिल स्टेशन होते हैं पहाड़ों पर स्थित होते हैं, रमणीक स्थल होते हैं, पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक होते हैं, तो ये किसी भी राज्य के लिए पर्यटन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही है, और थोड़ा सा आपको सुकून चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। सेबी किस वित्तीय वर्ष तक 1 घंटे का व्यापार निपटान ट्रेड सेटलमेंट शुरू करेगा? ये अभी सेबी ने घोषणा की है, तो ये उसने कहा है कि मार्च 2024 में हम शुरू करेंगे। कब करेंगे? मार्च 2024 में। और ये तात्कालिक निपटान के लिए अभी तक जो है थोड़ी सी जो दिक्कतें होती थी वो सही हो जाएंगी। मार्च 2024 तक 1 घंटे का व्यापार निपटान यानी कि ट्रेड सेटलमेंट शुरू हो जाएगा तत्काल। अब इससे अब जल्दी तो हो नहीं सकता, ये तत्काल होगा। और इससे क्या होगा, जो व्यापारी वर्ग है और जो ट्रेड से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें एक गतिशीलता आएगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है लोगों को सुविधा मिलेगी इसमें। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश में अभी होने वाले हैं चुनाव, तो सारे प्रयास गवर्नमेंट कर रही है हर तरीके से लोगों को लुभाने के लिए। तो वहां पर सांची में, जो सांची स्थान है मध्य प्रदेश का, सांची में एक सोलर स्टेशन, सोलर सिटी का, स्टेशन की जगह आप सिटी करिए, पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। सांची सोलर सिटी। सांची सोलर सिटी अब 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। 2 लाख से अधिक
जो वयस्क पेड़ काटे जाते हैं उनके बराबर 1 साल में ये उत्सर्जन कम हो जाएगा। और सपना है सरकार का कि 2070 आते आते, कब तक, 2070 आते आते देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी स्थापित हम करेंगे, ऐसा सरकार सोच रही है। तो ये पहला भी स्थापित हुआ है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरब सागर में समुद्र की गर्मी और हवा की दिशा चक्रवात बनने में मदद कर रही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, चक्रवात बनने के लिए समुद्री सतह का लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। अर्थ साइंस पत्रिका में अभी एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें कहा गया कि समुद्र की सतह का तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो रहा है। समुद्र सतह का जब तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। हवा की दिशा बदलेगी, चक्रवात बढ़ेंगे तो तबाही मचेगी। चक्रवात बनने के लिए 26 डिग्री तापमान आवश्यक होता है, और जब इससे ज्यादा होगा, भाई क्या है, जब तापमान में अंतर होता है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम होता है, नॉर्मली ये संबंध पाया जाता है। तो जब तापमान में बढ़ोतरी होगी तो प्रेशर में भी प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर एक जगह कम होगा, दूसरी जगह ज्यादा होगा, तो ऐसी दशाएं बन जाएंगी, है ना। हवाएं चलेंगी, हवाओं का ही तो सारा खेल है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। और इसमें यह कहा गया है कि अरब सागर के चक्रवातों की जो आवृत्ति है उसका एक 30 वर्षीय जलवायु चक्र भी होता है, वो भी जिम्मेदार है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 30 वर्षीय जलवायु चक्र भी जिम्मेदार है चक्रवातों की आवृत्ति के लिए, तो हाँ आप कहिएगा सही है। अभी आपने देखा होगा बिपरजॉय चक्रवात आया था, हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि के कारण ही आया था, ये माना जा रहा है। तो बिपरजॉय हिंद महासागर क्षेत्र में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी कारण से आया था। और ये आप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के हिस्से आप देखेंगे तो जब गर्मी का मौसम होता है तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ का बढ़ जाता है, जो कि सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतिम प्रश्न है। सेबी एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और दूसरा है कि भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन 1981 में किया गया था। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। सेबी 1981 में स्थापित नहीं हुआ था, ये 1988 में स्थापित हुआ था। सेबी अधिनियम 1992 में लाया गया, बाद में अधिनियम लाया गया 1992 में, बाद में, बहुत सही से याद रखिएगा। लेकिन स्थापना इसकी हो गई थी 1988 में। भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये संगठन आता है, एक नियामक संस्था है, और भारत में सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए ये जिम्मेदार है। अभी इसने क्या किया है, 1 घंटे के व्यापार निपटान प्रणाली की बात की है कि मार्च 2024 तक हम इसको शुरू कर देंगे। सेबी की अध्यक्ष जो हैं वो माधवी, कौन है, माधवी बुच इसमें ये अध्यक्षा हैं। जो प्रेसिडेंट हैं वो माधवी गुच हैं। तो माधवी पुरी बुच इनका पूरा नाम है, माधवी पुरी बुच। तो ये 1988 में, एक्ट 92 में, तो दूसरा ये गलत हो गया। और ये जो बॉडी है वो एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो पहला सही है, केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमको जरूर बताएं। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पोस्ट को जब लाइक करते हैं तो मजा आ जाता है। आज मैं देखता हूँ क्या इसमें बहुत छोटा टारगेट है कि 100 तक लोग अगर लाइक कर देंगे तो मुझे लगेगा कि ये आपके लिए बहुत ही काम का सेशन है। और अब रिवीजन सेशन भी हम इसमें करने लगे हैं, और सब कुछ ऐप पर आपको हम देंगे, आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, और ये पीडीएफ भी मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं हो रही है, बैकग्राउंड में काम हो रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट हम अपने सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करने की, बहुत बहुत पढ़ाई करने की शुभकामनाएं, और आप जल्दी सफल हों। थैंक यू सो मच।